बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने दुआ मांगने का तरीका अपनी बीवी से सीखा। दुआ मांगने का तरीका अपनी सीखने वाले तो अपने बच्चों से भी सीख लेते हैं, सीखने वाले तो हर एक से सीखते हैं। वो कहते हैं मैंने दुआ मांगने का सलीका अपनी बीवी से सीखा है। हजरत वो किस तरह? फरमाने लगे मेरी बीवी ने ना मुझे कोई काम बताया, कुछ पैसों की जरूरत के लिए कहा, तो मैंने उसे कहा कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में आते हैं तो मैं दे दूंगा। औरतों की आदत होती है, वो बार बार याद कराती हैं। 2-4 दिनों के बाद फिर उसने कहा हजरत वो मैंने कहा था कुछ पैसे, मैंने उसे कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में मिलते हैं तो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कुछ दिनों के बाद फिर कहा हुजूर वो मैंने कुछ पैसे कहे थे। फरमाते मैंने डांट दिया, मैंने कहा कि क्या तू रोज मुझे शर्मिंदा करती है, कहा ना मेरे पास नहीं है, होंगे तो दे दूंगा, तू रोज याद कराती है। फरमाते उसने पहले तो मेरी डांट को सहा, फिर मेरे सख्त जुमलों ने उसकी आंखों में आंसू पैदा कर दिए, फिर उसने अपने आंचल में अपने उस दुख को समेटा और फिर उसने एक जुमला कहा तो मैं रो पड़ा और मुझे अपने रब से मांगने का तरीका आ गया। मुझे कहने लगी हजरत जी आपने डांट दिया, मैंने सह लिया, पर आप ही मेरे शौहर हैं, बताएं ना आपसे न कहूं तो मैं किस से जाके कहूं। फरमाते हैं मैं रो पड़ा और मैं खुल के रोया और मैं तड़प के रोया और फिर मेरी सिसकियां बंद गईं। तो मुझे कहने लगी आपको क्या हुआ? मैंने कहा मुझे भी दुआ मांगनी आ गई है। जब मैं उसे कहूंगा ना अल्लाह तू ही मेरा रब है, मैं तुझसे ना कहूं तो मैं किससे जाके कहूं, मैं क्यों किसी बंदे से सवाल करूं, मैं क्यों किसी दुनियादार से कहूं, मैं तेरे बंदों का नेक बंदों का वसीला लेके तेरे महबूब की गुलामी लेके तेरी बारगाह में आया, तुझसे ना मांगू तो किससे मांगू। समझ आ गई है, जब मैं इस रंग में मांगूंगा तो मेरा रब मेरे ऊपर बड़ा ही फजल फरमाएगा, वो मेरे ऊपर बड़ी रहमत करेगा, वो मेरे लिए आसानियां करे। अजीज दोस्तों हम इस तरह करने लग गए हैं कि हमने ना अपने ताल्लुकात पर एतमाद करना शुरू कर दिया है। मेरे ताल्लुकात बहुत है, हमने अपनी दौलत पर एतमाद करना शुरू कर दिया, मेरे पास दौलत बहुत है। हमने अपने इल्म पर अपनी शोहरत पर एतमाद करना शुरू कर दिया कि मेरे पास फलां चीज बहुत है। याद रखना जब बेनियाज अपनी सिफ्ते बेनियाजी दिखाता है तो बड़ी बड़ी दौलतों वाले मजबूर नजर आते हैं। भाइयों जब इंसान का रिश्ता अपने मालिक के साथ होता है फिर तो गम भी कुछ नहीं कहते, परेशानियां भी कुछ नहीं कहती, फिर तो जिंदगी सब्र वाली, फिर तो जिंदगी तवक्कुल वाली, फिर तो जिंदगी भरोसे वाली। फिर इंसान अपने आप को रुसवा नहीं करता, दुनियादारों से उम्मीदें उसकी खत्म हो जाती, उम्मीदें अल्लाह रसूल से लगा लेता, मजबूत हो जाता है, मजबूत ताकतवर हो जाता है, खुददार हो जाता है, बावकार बाइज्जत हो जाता है।